जल सीएम ना बनब तू तेजस्वी के, जल सीएम ना बनब तू तेजस्वी के, ई तो बेच घलिहन देशवा के देख के। जल सीएम ना बनब तू तेजस्वी के, ई तो बेच घलिहन देशवा के देख के। और ये तो चिराग पासवान इधर आ रहे हैं। चिराग पासवान जिंदाबाद। नहीं चाहिए आरजेडी चाहिए, बीजेपी इंडिया सरकार। एनडीए को चिराग पासवान को प्रत्याशी बनाना चाहिए, ठीक है। और नीतीश कुमार को सौंपना चाहिए चिराग पासवान को कि आप बिहार को संभालिए, हम अब बुढ़ा हो गए हैं, अब हमारा कार्यभार आप संभालिए। चिराग पासवान को दे देना चाहिए। अभी हम बरौली के प्रेम नगर में हैं और यहाँ पे कुछ ही देर में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान आने वाले हैं। इस समय बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, 6 तारीख को यहाँ पे मतदान होने हैं। इस रैली से एनडीए को कितना फ़ायदा पहुँचेगा गोपालगंज ज़िले में, और इसको लेकर हम यहाँ के लोगों से हम बात करने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे चिराग पासवान आ रहे हैं, आप लोग चिराग पासवान को सुनने आए हैं या हेलीकॉप्टर देखने आए हैं? क्योंकि बहुत हम उनके भाषण को सुनने आए हैं और उनके अंदाज में हम बहुत मगन रहते हैं, उनको देखने के लिए मगन रहते हैं हम लोग। हमारे गांव में भी हमारे जैसा लड़का बहुत है, उनके लिए एकदम जी जान से सपोर्ट करता है उनको। और हमारे गांव में देखिए हम लोग झंडा भी लेकर आए हैं उनके लिए, घर से आए हैं बाइक से, वो भी बाइक से आए हैं, अपने तेल डाल कर आए हैं। अच्छा, ये हम उनको हमारे नज़र से देखिएगा तो उनको प्रधानमंत्री डायरेक्ट बना दीजिए। अभी तो मतलब मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होने चाहिए या नहीं? होना चाहिए। युवा हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइए चिराग पासवान की इस रैली से गोपालगंज के एनडीए के वोट बैंक में कितना फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा, 100% फर्क पड़ेगा, 100% फर्क पड़ेगा चिराग पासवान के आ जाने से यहाँ पे एनडीए के बरौली में। देखिए, अच्छा, आप लोग चिराग पासवान के समर्थक लग रहे हैं। चिराग पासवान युवा हैं और पढ़े लिखे भी हैं, तो आप लोगों को लगता है कि अब नीतीश कुमार बूढ़े हो गए हैं, एनडीए को उनको प्रत्याशी बनाना चाहिए? एनडीए को चिराग पासवान को प्रत्याशी बनाना चाहिए, ठीक है। और नीतीश कुमार को सौंपना चाहिए चिराग पासवान को कि आप बिहार को संभालिए, हम अब बुढ़ा हो गए हैं, अब हमारा कार्यभार आप संभालिए। चिराग पासवान को दे देना चाहिए कि चिराग पासवान संभाले कारभार, बिहार को संभाले। अच्छा, ये बताइए कि चिराग पासवान तो अभी एनडीए का हिस्सा है, उनकी पार्टी यहाँ से लड़ नहीं रही है, लेकिन आप लोग लगता है कि गोपालगंज से भी उनकी पार्टी को एक सीट मिलना चाहिए था? मिलेगा, एकदम मिलना चाहिए। हम लोग तो खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं, मिल जाए उनको, पर उनको दिया नहीं जा रहा है सीट। अच्छा, यहाँ पे आप लोग जितने भी लोग आए हैं सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान को सुनने ही आए हैं? नहीं, चिराग पासवान को सुनने हैं, और चिराग पासवान हमारे नेता है, आदरणीय है। तो फिर भी 243 में आप लोग को नेता हैं, 29 सीटें मिली हैं। और देखा जाए तो 2005 में जब रामविलास पासवान अकेले लड़े थे पूरे बिहार में, उस समय भी उनको 29 सीटें मिली थी, जब उन्होंने ना एनडीए से सपोर्ट लिया था ना यूपीए से सपोर्ट लिया था। तो आपको नहीं लगता है कि चिराग पासवान को थोड़ा और ज़्यादा सीट मिलना चाहिए था बिहार में? अब वो तो अपना गठबंधन का बात है। चिराग पासवान तो हमारे 60 सीट मांग रहे थे, लेकिन गठबंधन वाले उनको 29 सीट नहीं दिए। और अपना देखे पार्लियामेंट के चुनाव में कि स्काई रेट 100% लाए। चिराग पासवान 5 सीट मिला था, 5 के 5 वो जीत कर दिए एनडीए के खाते में। अच्छा, ये बताइए, और लोग भी आप आ जाइए इधर। चिराग पासवान की यहाँ पे आ रहे हैं, नीतीश कुमार मतलब मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। आपको लगता है एनडीए की सरकार अगर बिहार में बनती है तो चिराग पासवान युवा हैं तो मुख्यमंत्री ही ना सही उप मुख्यमंत्री बना देना चाहिए बिहार में? बिल्कुल बना देना चाहिए, मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो अभी तो उनको सीट ही 29 मिला है, तो सीट से क्या करना हो जाएगा। 29 सीट वाला रामविलास पासवान अगला साल फंसा दिए नहीं थे। 2005 में भी तो रामविलास पासवान राष्ट्रपति शासन लगा दिए थे 85 सीट जीतकर। रामविलास पासवान ये चाह रहे थे कि उस समय के आरजेडी से बोले थे कोई मुस्लिम सीएम आप बना दीजिए, पर आरजेडी नहीं बनाई तो उन्होंने समर्थन नहीं दिया। लेकिन सबको बनना चाहिए, उनका भी कोई सोच अलग था। उनको मतलब मुस्लिम मुख्यमंत्री एक बार बनाना था बिहार में,
मतलब माइनॉरिटी के लिए सोच रहे थे वो। हाँ, सोच रहे थे, माइनॉरिटी के लिए सोच रहे थे कि एक बार मुस्लिम मुख्यमंत्री बने बिहार का, पर कोई पार्टी नहीं बनाया, ना आरजेडी बनाया, ना जदयू बनाया, कोई नहीं बनाया। तो राष्ट्रपति शासन वापस लागू करा दिए, फिर रीचुनाव हुआ, री इलेक्शन हुआ। अच्छा, आप ये बोल रहे हैं कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बना प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, तो फिर मोदी जी क्या करेंगे? अब मोदी जी के अब टाइम हो गया है उनको हटने के लिए, उनका टाइम हो गया है, वो थोड़ा उनका एज भी हो गया है। जब तक मोदी है तब तक तो हमारा ठीक है हम लोग। अच्छा, एक तरफ चिराग पासवान एनडीए में है, दूसरी तरफ वो पलायन को लेके भी मुद्दा उठाते हैं, लेकिन एनडीए की ही सरकार में रहते हुए भी वो इन सारे समस्याओं पे बात करते हैं। और उनका एक और विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, आप लोग जानते होंगे। तो फिर वो एनडीए में है, तो फिर वो नीतीश कुमार चाहे और एनडीए के और नेताओं से क्यों नहीं कहते हैं कि बिहार में और भी फैक्ट्री लगानी चाहिए ताकि पलायन रुके और बिहार आगे जाए और डेवलप बने? वो तो अभी उनका विधायक नहीं है, ठीक है, ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, पर जब विधानसभा में उनका सीट निकलेगा तो वो खुद करेंगे। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि बिहारी लोगों को गुजरात में जाएगा चाहिए, मतलब क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं? बिहार में क्या है, कुछ नहीं है। तो लग सकता है ना, नहीं है तो कहाँ है? 20 साल में कहीं नहीं लग गया, 20 साल में लग रहा है कहीं नहीं। एक भी कौन कंपनी बताइए कि अस्थायी कौन बिहारी जाकर काम किया होगा? तो मतलब बाहर लोग जाता है, दिल्ली जाता है, बॉम्बे जाता है, पिताता है, आता है फिर बिहार में। तो क्या यहाँ की सरकार नहीं करती है उन लोगों के लिए? क्या किया है बिहार, आप ये बताइए ना। तो आपके हिसाब से कौन, मतलब किसकी सरकार आनी चाहिए जो बिहार में? सरकार युवा का आना चाहिए, युवा जो है वो पढ़ा लिखा है, वो आदमी को बनाना चाहिए कि बिहार कम से कम सुधरो। गुजरात में हम लोग जाकर काम करते हैं, दिल्ली में काम करते हैं, बॉम्बे में काम करते हैं, वो लोग को गुलामी करते हैं, उसके बाद लाभ भी खाते हैं। अच्छा, बिहार में 2 युवा बड़े नेता हैं, एक तो चिराग पासवान है, दूसरे तेजस्वी यादव हैं, तो आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन? पासवान का बनाइए, पढ़ा लिखा लड़का है। तो चिराग पासवान तो खुद एनडीए में है जिसकी सरकार है, लेकिन पिछले बार वो बिहार में अकेले लड़े थे, तो बिहार सरकार में उनका कोई हिस्सेदारी नहीं है अभी तक। लेकिन अब चुनाव होगा, एनडीए जीतेगा तो उसमें तो हिस्सेदारी होगा, तो उनको तो फैक्ट्री लगवाना चाहिए, लगवाएंगे। अब देखा जाएगा, वो उसके बाद वो लोग अपने खुद निकालेंगे क्या करना है। अब हम लोग नहीं पता, हम लोग जानता है, हम लोग चुने हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, बस वोट देना है वो लोग को। मतलब आप चिराग पासवान के नाम पे वोट देंगे एनडीए को? हाँ, उसी के नाम पे दिएगा वो। मतलब आप ये चाहते हैं कि एनडीए की सरकार आए और चिराग? जानते हैं भैया कि बिहार का लड़का दूसरा देश में जाकर न कमाओ, बिहार में रोजगार दीजिए, बिहार में लड़का कमाएगा, वो अपना घर बाल बच्चा सब यहीं पे चलाएगा। दिल्ली बॉम्बे नहीं शौक है जाने के लिए, हम लोग को बिहार में है, बिहारी हम लोग को काम दीजिए, रोजगार दीजिए, हम कर रहे हैं। फिर भी बिहार के तो बहुत सारा आबादी बाहर रहता है, हर साल 50 लाख से भी ज़्यादा लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं लोग। जब कोनो पर्व पड़ता है, छठ हुआ, दीपावली हुआ, होली हुआ, तब उधर तेरे नाम आता है तो लोग मारता है। गुजराती में मार नहीं हुआ गुजरात में। तो इसके जिम्मेदार तो मौजूदा सरकार भी है जो बिहार में मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार नहीं है मुख्यमंत्री। उसको बिहारी लोग को नहीं देखना चाहिए कहाँ बिहार का मेरा बंदा गया है दिल्ली बॉम्बे कमाने के लिए, वो कहाँ से उसका पिता रहा है, उसका घर पर बाल बच्चा क्या गुजरेगा, वो नहीं सोचना है नीतीश कुमार को। मतलब गरीबों के लिए यहाँ की सरकार कुछ नहीं की है? कुछ नहीं किए हैं, यहाँ का विधायक भी नहीं किए है कुछ। तो इस बार तो अलग विधायक आए हैं। हाँ, तो इसीलिए हम लोग विधायक आए हैं, तो इसीलिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। तो आपको लग रहा है कि मंजीत सिंह अच्छा काम करेंगे? बहुत बढ़िया काम करते हैं मंजीत सिंह। राम प्रवेश राय से पहले थे तो उन्होंने काम कुछ नहीं किए हैं। चल कर देखिए फतेहपुर वाला रोड में कुछ नहीं बना है। चलिए हॉल पर पाल्टा ही जाए, उधर से रोड नहीं बना हुआ है। बरौली बाजार में जाता है वो रोड नहीं बना है। अब हमको थोड़े बताइएगा, हम लोग गाड़ी वाला है, हम खुद जानते हैं रोड के बारे में। तो इस बार आपको मंजीत सिंह को जिताना है और एनडीए को सरकार? मंजीत सिंह को जिताना है, बस यहाँ का विधायक उसी के बनाया है, रोड बनवाएंगे। तो आपको नहीं लगता है कि बरौली विधानसभा में एक अच्छा कॉलेज भी नहीं है, यूनिवर्सिटी भी नहीं है, यहाँ से तो मंजीत सिंह को लाया गया है। तो मंजीत सिंह आएंगे तो ये काम करेंगे? ये करेंगे, वोट देंगे, जीतेंगे तो अभी ना करेंगे, कि हार जाएंगे तो करेंगे। मतलब शिक्षा के लिए मंजीत सिंह यहाँ पे काम करेंगे? शिक्षा के लिए करेंगे। चिराग पासवान इसमें एनडीए में गठबंधन है, हम लोग तो मंजीत सिंह के वोट देंगे। तो आपको नहीं लगता अगर चिराग पासवान अगर एनडीए की सरकार बनती है, पिछले सरकार में तो उनकी पार्टी का समर्थन नहीं रहा था सरकार के खिलाफ, बिहार सरकार में केंद्र में रहा था, तो आपको लगता है कि अब की बार चिराग पासवान की पार्टी अगर जीतती है, एनडीए की सरकार बनती है, तो बिहार में अच्छा यूनिवर्सिटी खोला जाना चाहिए? बिल्कुल खोलना चाहिए, क्योंकि वो चिराग पासवान बिहार फर्स्ट के नारा दिए हैं, वो तो काम करेंगे ही, जीतेंगे तो।
और मंजीत सिंह बरौली के लिए काम करेंगे? हाँ करेंगे। राम प्रवेश राय ने यहाँ पे कुछ नहीं किया? नहीं किए थे, इसीलिए तो उनको सीट नहीं दिया गया। बीजेपी हटा दिया, जेडीयू को लाया, मंजीत सिंह को उतारा है जेडीयू। कहता नहीं कि चाचा ये जी तो चिराग पासवान आवे वाला बड़ा, तू ललटेन लेके चलल बड़ा। हाँ तो लालू जी के संग हम 96 सन से बानिया 30 बरस हो गए। अरे बोल काहे खातिर मतलब ये जी काहे आइल बड़े? आइल आवत तो दूसरा पार्टी के नेता बड़े नु एनडीए के। ओ तो हमरा तो प्रचार नु करना है, फरका हट के अपन हमरा प्रचार करना है अपन। अच्छा, आप अलग हट के प्रचार कर रहे हैं आरजेडी का? हाँ आरजेडी का हम प्रचारक कैले हैं कि अपना जिंदगी दे दिया आरजेडी में। और इधर आरजेडी अगली पीढ़ी में आ गई है, मतलब लालू यादव से अब तेजस्वी यादव पे आ गई है। हाँ तो लग रहा है कि तेजस्वी यादव आएंगे तो काम करेंगे एकदम। हाँ एगो गाना गा ले बेटी। जलसियमना बनैबो तू तेजस्वी के, जलसियमना बनैबो तू तेजस्वी के, ई तो बेच घलिहन देशवा के देख के। जलसियमना बनैबो तू तेजस्वी के, ई तो बेच घलिहन देशवा के देख के। 70 का उम्र। अच्छा, भाई बहुत जुग देखले बानी। अच्छा ये बताइए आपको क्या लग रहा है कौन देश को बेच देगा? नाम नानू धरे के आपके नहीं बुझाता है जे कौन बेच देगा? हम नहुआ काहे के धरी केस करब खातिर। तो मतलब बेच देंगे, अब नाम नहीं बताएंगे, मतलब वो देश को बेच देंगे। हाँ बेच देंगे। दिमाग में नहीं बुझा जे के बाद के। लेकिन ये लोग तो बोल रहे हैं कि देश में लोकतंत्र है, आप नाम रखेंगे तो ऐसे कैसे कोई गिरफ्तार कर लेगा? नाम रख दीजिए, लोग बोल रहे हैं नाम रख दीजिए। हमारा ना कौन देश को बेच रहा है? उसको नाम नहीं रखेंगे हम। लेकिन लोकतंत्र में तो बोलने का अधिकार है ना। हम काहे नाम धरे? पटीदार का नाम रखा जाता है तो नाम रखिए आप खुलेआम। फंसा खातिर रखें आपको फंसा के कौन क्या? 1996 से आप बोल रहे हैं आरजेडी में हैं आप, तो 1996 से हैं तो उस समय से आप तो बोल ही रहे होंगे ना। तो आप आज तक जेल में गए हैं गिरफ्तार होके, मतलब सरकार के खिलाफ या किसी खिलाफ बोले हैं तो गए हैं? जेल में कोई हाली गोइन या कोई हाली ओइन मूछ दाढ़ी ना रहे तो सेंट्रल जेल में सीमान हम आसामी रहे। काहे खातिर मतलब क्यों गए थे आप सेंट्रल जेल में? सीमान में हमने दुकान चलाओ टेंशन लफुआ हमने के मारल मरले नहीं सो वही के सो में। ना नहीं उसके लिए नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जैसे डर रहे हैं नाम बताने के लिए कि आप जेल में चले जाएंगे, लेकिन लोकतंत्र में तो बोलने का अधिकार है ना। नहीं बुझाता है जे के देश बेचे के फेर में बाजे हमरे के बसे मोठो तनी ना हमरा तो नहीं के बुझात नु के देश बेचता, वही से पूछता नहीं, हमरा नहीं के बुझात। रौरा खुद बुझाता जे के बैठल बा उहे बेचता। बिहार के है जे बैठल बा उहे बेचता। हाँ तो पहुँचने तो वाला है और चिराग पासवान आने वाले हैं, उनके खुशी में हम लोग आए हुए हैं उनके प्रदर्शन देखने के लिए और उनका भाषण सुनने के लिए। आप लोग मतलब चिराग पासवान के ही सुनने आए हैं? यस, चिराग पासवान को सुनने आए हैं और मंजीत सिंह को जानते हैं। मंजीत सिंह बस। लेकिन बरौली में बहुत सारी चीज़ों का मतलब यहाँ पे कमी है, जैसे तो है। अच्छा स्वास्थ्य केंद्र नहीं है यहाँ पे, शिक्षा के लिए कोई कॉलेज नहीं है। मंजीत सिंह इससे पहले हम लोग एक बार मंजीत सिंह को आने दीजिए, उसके बाद देखिए बरौली चांद पे जाएगा, बरौली बहुत आगे जाएगा। बस मंजीत सिंह को आने दीजिए। और यहाँ के जो मौजूदा विधायक उन्होंने काम नहीं किया है? किया हो तो आप सवाल नहीं करते हैं। अगर आप काम किया होता तो विधायक दे, आप सवाल नहीं करते स्वास्थ्य के बारे में। एक बार मंजीत सिंह को गाँव में लेकर चलते हैं, वहाँ पे काम साफ हुआ ही नहीं है मेरे गांव में। वो भी तो एनडीए से ही थे। तो एनडीए से थे तो मेरे गांव में काम ही नहीं हुआ था, हम उनका नाम क्यों ले? हम मंजीत सिंह को सपोर्ट करते हैं, मंजीत सिंह को जानते हैं, उसके बाद कोई नहीं जानते बस। लेकिन झंडा तो चिराग पासवान का लिए है, चिराग पासवान के समर्थक है मंजीत सिंह दोनों का। बरौली का दोनों का बीजेपी से है, सपोर्ट है। बस मंजीत सिंह जानते हैं, चिराग पासवान, उसके बाद कोई नहीं है। उनका सपोर्ट है, बीजेपी से जो नेता है हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे। मंजीत सिंह ने हमारे जब बांध टूटा था देवापुर में बहुत मदद किया था, बहुत किया हमारे लिए। हमारे लिए मंजीत सिंह और चिराग पासवान बहुत अच्छा नेता है, आगे चल के बहुत अच्छे हैं। चिराग पासवान के कुछ अच्छाई बता दीजिए, मतलब उनमें कोई बुराई है ही नहीं।
आप एक उनका बुराई है, बुराई बताइए, आप उनका एक बुराई बताइए। हम उनकी बुराई हमारे नहीं, बुराई हम क्यों, तो मुख्यमंत्री रहे होते तो कुछ काम नहीं किए होते तो बता सकता ना मैं पूरा अच्छा ही है। आप देखिए आज के बात वही करता है, उसके बाद देखा जाएगा चिराग पासवान को। मतलब नीतीश कुमार के पास एनडीए में जो चेहरा है वो चिराग पासवान तक जाता है। क्योंकि हम लोग के लिए नीतीश कुमार ऐसा नहीं है जो काम नहीं किए, नीतीश कुमार बहुत काम किए हैं। हम लोग 1 बजे रात को 12 बजे रात को घूमने जाते हैं तो नीतीश कुमार का देन है। कानून व्यवस्था पर काम किए हैं, बहुत अच्छा। कहीं ना कहीं रोजगार की समस्याओं पे तो नीतीश कुमार थोड़ा हटे हैं पीछे। रोजगार के लिए है तो चिराग पासवान को बुला रहे हैं, चिराग पासवान आएंगे तो रोजगार आएगा। तो अभी तो नीतीश कुमार फिर उम्मीदवार बने हैं, उम्मीदवार कैसे बना? चिराग पासवान दीजिए, उसके बाद रोजगार मिलेगा, घर घर मिलेगा। बाहर जाता लोग सारा जना छोकरा खाता लोग 10,000 12,000 का कमाता लोग हेजी ला दलो रोजगार के का कोई लेबा झाटू कर लेबा। चिराग पासवान खाने दीजिए, हेजी का कोई लेबा घर में रोजगार मिलेगा। हेजी ने तो एक पर रोजगार बा है, रोजगार मिलेगा। 10,000 खटे जाता लोग है ना का है हेजी कौन नेता हम के जाए ना तू बेटी करता है सब खाली खाए वाला बात से पहुंच। लालू यादव के राजक में ये गाँव रहे हैं, नीतीश कुमार 10,000 रुपया अब ये चिराग पासवान का राजनीति करने दीजिए। हर घर में रोजगार मिलेगा आपको, हर घर में रोजगार मिलेगा, हर घर में मिलेगा। अब की बार जो वोटिंग हो रहा है, युवा जितना है, युवा के मतलब अंदर जुनून है, जज्बा है। हम वोटिंग इसी शर्त पर करेंगे और इसी मुद्दा पे करेंगे कि हमें रोजगार चाहिए, कि हमें पलायन नहीं करना है यहाँ से। क्योंकि अदर स्टेट में जाने के बाद हमें लोग अदर मतलब भद्दी गालियाँ दी जाती है, शब्द बोला जाता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अगर चिराग पासवान जी जा रहे हैं तो हम यही मुद्दा उठाएं कि हमें यहाँ रोजगार मिले। ठीक है, तो मतलब कौन ये रोजगार मतलब कौन देगा बिहार में? हमें चोर नहीं चाहिए, गज्जा भाई हमनी का जंगल राज हमनी के एनडीए सरकार चाहिए, एनडीए सरकार जंगल। मनजीत सिंह जिंदाबाद। मनजीत सिंह आएंगे तो यहाँ के लोकल समस्याओं पे काम करेंगे। हमारे बैकुंठपुर में, हम बैकुंठपुर से आते हैं, हमारे बैकुंठपुर में वो जब जितना दिन थे उतना दिन वहाँ रोजगार हुआ है। सड़क बना है, नालियाँ बनी है, चौतरा बना है, बहुत कुछ किए हैं। आज वहाँ मिथिलेश तिवारी हैं, वो भी किए हैं हमारे लिए। और यहाँ आए हैं तो यहाँ अगर सब लोग, यहाँ के जनता अगर उन्हें मतलब समर्थन करती है तो यहाँ भी करेंगे। तय दिल से अभी बात हुआ है, वो बोल रहे थे कि हम यहाँ भी करेंगे और छोड़ेंगे नहीं। यहाँ के लोगों की मतलब मांग है कि यहाँ पे एक कॉलेज खुल जाए कि यहाँ के बच्चे पढ़ लें। मतलब डिग्री कॉलेज यहाँ पे नहीं है बरौली विधानसभा में, तो मतलब यहाँ के जो अधिकतर स्टूडेंट हैं उनकी मांग है कि अगर बरौली में डिग्री कॉलेज अगर बन जाती है तो बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश में जाकर पढ़ाई करते हैं। तो मनजीत सिंह यहाँ से जीतते हैं तो उस पर काम होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल कराएंगे, बिल्कुल। वो यूनिवर्सिटी तो पहले ही बोले हैं कि हम यहाँ कॉलेज खोलेंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे, हॉस्पिटल खोले भी हैं। अच्छा चलिए, मनजीत सिंह तो यहाँ पे पहली बार आए, वहाँ विधायक रहे हैं बैकुंठपुर से, वहाँ पे काम किए हैं। लेकिन आप बोल रहे थे जो रोजगार देगा, जो काम करेगा, उस पर आप उसको मतलब वोट देंगे। तो 20 साल से नीतीश कुमार हैं तो कहाँ रोजगार पे काम किए हैं? देखिए बहुत कुछ किए हैं। क्या होता है ना कि पहले मतलब हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो नीचे से शुरुआत करते हैं। ठीक है, हमारे तो एक मिनट भाई, वो क्या किए हैं, पहले क्या बोलते हैं, हमें जो व्यवस्था होती है लाइन जैसे लाइट की सुविधा यहाँ पे किए हैं, उसके बाद में सड़क की सुविधा हुई है। तो धीरे धीरे वो फैक्ट्री भी डालेंगे, उद्योग भी बढ़ेगा। तो 2015 तक तो नीतीश कुमार 10 सालों में, शुरुआती 10 साल में ये सब काम कर दिए थे। फिर कोई जो काम होता है एक बैग नहीं होता है, धीरे धीरे ही होता है। अब फोकस किया है युवाओं पर तो जरूर रोजगार देंगे। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि चलो नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया, कानून व्यवस्था पर सुधार रहा है, लेकिन 2015 से लेकर 25 तक नीतीश कुमार उस तरह से काम नहीं किए हैं जिस तरह से 2005 से लेकर 15 तक किए थे। हाँ, वो थोड़ा सही बात है। रोजगार जो देगा उसी को वोट देंगे। चाहे बाहर में आप बोल रहे हैं, जैसे प्रवासी, यहाँ से लोग प्रवासी मजदूर बन के जाते हैं दूसरे राज्यों में, वहाँ पे उनको पीटा जाता है तो बिहार सरकार कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेती है। इसी मुद्दा पे दिल में एक बिहारी 100 बीमारी यहाँ बोला जाता है। अब बिहारी को कोई इज्जत नहीं है। हम लोग बोलते हैं यूपी के हैं तब हम लोग काम पर रखते हैं, तो ऐसा नहीं रखते, भगा देते हैं। ठीक है, जैसे दूसरे राज्यों में होता है, वहाँ के जो पार्टी है, जैसे लोकल पार्टी है, वो अपने स्टेट के लिए खड़ी हो जाती है। लेकिन आप लोग भी जानते हैं ये सच्चाई है, बिहार की कोई भी पार्टी है यहाँ के युवाओं के लिए खड़ा नहीं होती है। एक बार तो हुए थे, चिराग पासवान गए थे महाराष्ट्र में। चिराग पासवान गए थे तो अभी चिराग पासवान उतने बड़े नेता नहीं है ना, मतलब बिहार में अगर बड़े नेता होते तो 29 सीट ही नहीं मिलता बिहार में। हाँ, ये तो बात सही है। बाकी जानते हैं कि अभी महाराष्ट्र में जो हिंदी भाषा के लिए जो वो गाली दे रहे हैं, मार रहे हैं लोग,
वो तो बहुत अच्छी बात नहीं है। चिराग बिहार पासवान तो एनडीए में रहते हुए भी बहुत सारा सवाल नीतीश कुमार से कर लेते हैं रोजगार और बिहार की समस्याओं पे। अरे बहुत करते हैं, बहुत खूब किए हैं, अभी कर रहे हैं, अभी आ रहा है तो आप देखिए, आप इनको इंटरव्यू लीजिए तब बताएंगे। तो मतलब आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए बिहार में? जी जी, ऐसा ही बनाना चाहिए बिहार। नीतीश कुमार बूढ़े हो गए हैं तो एक और एनडीए को चेहरा चाहिए ना। वो तो पार्टी तय करती है भैया, वो पार्टी तय करेगी कि किसको बनाना फिर है। आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब आप लोग हमें ये लगता है कि जो भी सरकार आएगा एनडीए का, जो भी प्रत्याशी आएगा वहाँ मुख्यमंत्री चुन कर जाएगा, वो युवाओं के लिए करेगा। बस तो यहाँ पे चिराग जी क्या बोल रहे हैं आप? जो रोजगार देगा उसको वोट देंगे, प्रशांत किशोर को हम वोट देंगे, अपने जन स्वराज को देंगे, स्वराज को हम देंगे। और ये तो चिराग पासवान इधर आ रहे हैं। आने दीजिए उसे। चिराग पासवान जिंदाबाद, आरजेडी नहीं चाहिए, आरजेडी चाहिए, बीजेपी, एनडीए सरकार। हम प्रशांत किशोर आएंगे तो बिहार की समस्याओं पर काम करेंगे, रोजगार के लिए देंगे। हम बाहर से आए हैं, बाहर से आए हैं। अच्छा आप क्या बोल रहे हैं? बाहर से आए हैं, बाहर का दुख हम लोग जानते हैं। मतलब बाहर में बिहारी मजदूरों के साथ बहुत मतलब दुर्व्यवहार होता है। बहुत होता है, बाहर का दुख हम लोग जानते हैं, जो बाहर रहता है वो दुख जानता है, बिहार का हम दिखा जानेंगे जी। और यहाँ पे चिराग पासवान आ गए हैं, हम कैमरामैन से कहेंगे उधर दिखाया कि चिराग पासवान की हेलीकॉप्टर आ रही है। और यहाँ पे चिराग पासवान आते हुए हेलीकॉप्टर से, और अपने कैमरामैन से कहूँगा, और यहाँ पे चिराग पासवान के जितने भी समर्थक हैं उनमें काफ़ी उत्साह है, और चिराग पासवान को देखने के लिए लोग एकदम भीड़ लगाए हुए हैं यहाँ पे बरौली के प्रेम नगर में। यहाँ पे यहाँ पे आप पीछे भीड़ देख सकते हैं कि ये जो भीड़ है वो चिराग पासवान को देखने के लिए आई हुई है। चिराग पासवान तेजस्वी यादव के बाद बिहार में सबसे बड़े युवा नाम है, सबसे बड़ा युवा चेहरा है, एजुकेटेड लीडर हैं, और यहाँ पे उनके समर्थक आए हुए हैं। बिहार के युवा नेता और विकास पुरुष चिराग पासवान जी आपके बरौली की सरजमी पर पहुंच गए। एक बार उनके लिए जोरदार ताली, चिराग पासवान जी के लिए एक बार जोरदार ताली। चिराग पासवान जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। युवा नेता बरौली का सरजमी पर पहुंचे चिराग पासवान जी जिंदाबाद। चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, मंजीत सिंह जिंदाबाद, मंजीत सिंह जिंदाबाद, मंजीत सिंह जिंदाबाद।